लिखाऊं क्वेश्चन? जी मैम। There are the 10 vegetable cans. 10 cm vegetable cans and all of them the same size. All of them have the same size. ठीक है, आगे कॉमा लगा के लिखे have lost their labels. उनके लेबल्स मिस हो गए हैं. It is known that 5 contains tomatoes and 5 contain corn. मैम लास्ट वाली लाइन फिर बोल दें। 10 vegetable cans, all of the same size, have lost their labels. Clear? It is जी known मैम। that 5 contain tomatoes and 5 contain corn. 5 में टमाटर थे और 5 में कॉर्न थे. ठीक है, 10 टोटल थे. जी मैम। If 5 are selected at random, अगर 5 select हुए at random, so what is the probability that पहला पार्ट है उसका all contain tomatoes, all contain tomatoes. ये देखें, एक 10 है, वेजिटेबल कैन है. ठीक है, सेम साइज है, लेबल इनके गुम हो गए हैं. वो कहता है कि 5 में है, कहता है किसी कोई से 5 जो थे उनमें थी कौन. ठीक है, लेकिन अब वो मिक्स हो गए. उनके कैन के ऊपर जो वो टैग लगे हुए थे ना वो गुम हो गए. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर 5 सिलेक्ट हुए एट रैंडम, फाइव सेलेक्ट एट रैंडम, एक मिनट, 5 selected randomly, वो आपसे क्या पूछ रहा है? सारे के सारे उसमें टोमेटोज हैं. ठीक है, कैपिटल एन क्या हो गया आपके पास, बोलते जाए. सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है. हाँ जी, कैपिटल एन हमारे पास हो गया 10. अच्छा जी, सिलेक्ट कितने हुए हैं? मैम 5। हाँ जी, आप किस में इंटरेस्टेड हो?
मैम ऑल कंटेंट्स अभी आप किस में इंटरेस्टेड हो? ये क्या बनेगा आपका? आप किस में इंटरेस्टेड हो, इसमें से क्या बनेगा आपको? हाँ जी, मैम बीएमएससी। टोमेटोज आप में किस में इंटरेस्टेड हो? मैम टोमेटोज में आप टोमेटोज में इंटरेस्टेड हो? ऑल कंटेन टोमेटोज ये पूछ रहे हैं आपसे, आप इसलिए क्यों टोमेटोज कह रहे हो? जी मैम। अच्छा जी। कितनी उसने पूछी? ऑल कंटेन्स 5 में से 5 यही हो गए। आगे बोले। नेक्स्ट बोले। मैम मैम 5 में से 5। मैम 10/5। हाँ जी, कर लेंगे। कॉम्बिनेशन सोल्व कर लेंगे। जी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखें। एक मिनट। एक मिनट, हमें जरा क्वेश्चन एक मिनट चेक कर।
एक मिनट रुको। अच्छा जी लिखिए जरा। टू अवॉइड द डिटेक्शन एट कस्टम्स। लिख रहे हैं। मैम दोबारा बोलिएगा। टू अवॉइड द डिटेक्शन, डिटेक्ट नहीं होता जिस तरह कस्टम्स में अगर आप जाएं एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाएं तो आपको चीज छुपाने के लिए मतलब अवॉइड कर रहे हैं, डिटेक्शन डिटेक्ट ना हो जाए, ठीक है। टू अवॉइड द डिटेक्शन एट कस्टम्स, to avoid the detection at customs, a traveler has placed a traveler has placed 6 drug tablets, 6 drug tablets in a bottle, 6 drug tablets in a bottle containing 9 vitamin pills, containing 9 vitamin pills that are similar in appearance, that are similar in appearance। यानी उसने क्या किया, जो 6 ड्रग की जो थी ना पिल्स थी उनको वाइटामिन पिल्स के साथ रखती है। वाइटामिन पिल्स 9 है जो जो देखने में एक जैसी लगती है, ठीक है। ठीक है। जी मैम। अच्छा वो कहता है इफ द कस्टम ऑफिशियल सिलेक्ट 3 ऑफ द टैबलेट्स एट रैंडम, यानी वो जो कस्टम वाला ऑफिसर है वो 3 निकाल लेता है बॉटल में से, सिर्फ 3 निकाल लेता है चेक करने के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द क्या लिखा आपने, द कस्टम ऑफिशियल select 3 of the tablets at random for the analysis। What is the probability that the traveler will be arrested? What is the probability that the traveler will be arrested for illegal possession? For illegal possession of the narcotics। अच्छा वो पकड़ा जाएगा फॉर द इलीगल पोजेशन ऑफ द नारकोटिक्स, वो पकड़ा तब जाएगा जब 3 में से कोई भी एक टैबलेट, एक या एक से ज्यादा टैबलेट्स कौन सी निकल आएंगी, ड्रग्स वाली निकल आएंगी। जी मैम। जी मैम। ठीक है। अब बताएं अब आप टोटल कितनी हो गई आपके पास। मैम कैपिटल एंड 15 आएगा। हाँ जी ये तो 15 हो गए। उसने सैंपल कितनी गए, सैंपल कितना जी लिया मैम उसने। N3 आएगा स्मॉल एन। आप किस में इंटरेस्टेड हो, उसने क्वेश्चन क्या किया है कि वो पकड़ा जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, तो फिर आप किस में इंटरेस्टेड होगे, पकड़े जाने का, पकड़ा किससे जाएगा वो, पकड़ा किससे जाएगा अगर वो ड्रग निकल आएगी। जी मैम। जी मैम। तो फिर ड्रग की क्या टैबलेट्स थी। 6 मैम। 6। ठीक है। अच्छा पकड़े जाने के क्या चांसेस हैं, पकड़ा कैसे जाएगा, पकड़ा कैसे जाएगा। मैम अगर 3 में से मैम एक यहाँ पे एक होगी, एक से ज्यादा होगी। यानी जो सिलेक्शन की है उसने पहली टैबलेट या एक से ज्यादा, मतलब एक या एक से ज्यादा टैबलेट्स कौन सी निकल आएंगी, ड्रग्स की। जी यही मैम। लिखूंगी ना, जी मैम। यही लिखूंगी ना, तो यही लिखूंगी। यानी मेरे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1
x is equal to 2 और x equal to 3. ये है अरेस्ट हो जाने की। यानी आपने क्या करना है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 में से अगर एक भी निकली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 में से 6, और यहाँ पे ये आएगा, ऐसे ही है। ये तो है ना अरेस्ट हो जाने के लिए, जी मैम। ये तो अरेस्ट हो जाने के लिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अरेस्ट ना हो, मैम फिर जस्ट 0 आ जाएगा. हाँ फिर 0 आ जाएगा, फिर इसका मतलब है इसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर तो ये है ना कि इसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसे ही नहीं होगा कि इसमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो। जी मैम। जी मैम. दोनों तरीकों से क्वेश्चन देख लेना। अगर वो पकड़ा जाएगा तो पकड़े जाने का मतलब तो ये है कि आपके पास ये ड्रग ये निकल आई, यानी उसने पूरा हमें कंप्लीट तो नहीं बताया ना, उसने ये कि व्हाट इज व्हाट ट्रैवलर विल बी अरेस्टेड। अरेस्टेड तभी होगा जब उसकी ड्रग जो टैबलेट्स हैं जो पकड़ी जाएंगी वो आपके पास सारी वो निकल आए। ठीक है। और अगर ना पकड़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि तीनों में से कोई भी आपके पास वो वाली ना हो। क्लियर? जी मैम। ठीक हो गया। मीन करवा दूं अभी कि भी और क्वेश्चन करवा दूं? मैम एक और करवा दो। एक और करवा देती हूँ, चलो एक और करवा देती है। मैम ये जो किया क्वेश्चन हमने, हाँ जी। मैम ये जो किया हमने तीनों किए हैं, x1 के लिए भी, x2 के लिए भी और x3 के लिए भी. हम्म। मैम अगर हम 1 में से 0 को ही माइनस कर दें जस्ट. तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तब भी ठीक है, बिल्कुल जी ठीक मैम है ओके. बेटा, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है बिल्कुल। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द अदर थिंग, मतलब आपने इसको लिखने का तरीका ही है ना। आप तब भी ठीक है, वो आपके पास बिल्कुल ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जी मैम ओके. ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन आपको करवाना था, उसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि अगर एक से ज्यादा हो, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स अगर आप मल्टी होती है, उसमें एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, वो भी नहीं करवाती आज, अभी नहीं करवाती, कब तक अभी करवा देती हूँ। अच्छा जी, एक होम ओनर है, घर का मतलब एक घर में उसने प्लांट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और उस बॉक्स में उसने एक में 4 ट्यूलिप्स हैं और एक में 4 डैफोडिल हैं। मैं वैसे समझा रही हूँ, स्टेटमेंट में मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। एक जी ने मैम। घर में बनाया हुआ प्लांट सा बनाया हुआ, उसमें उसने छोटा सा अपना छोटा सा एरिया में उसने 4 ट्यूलिप्स बनाए हुए, 4 डैफोडिल लगाए हुए उसने, ठीक है। वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांटेड 2 डैफोडिल्स। अच्छा जी, 4 ट्यूलिप लगाए हैं, 4 डैफोडिल लगाए हैं, और उसने 3 एट दी रैंडम पिक कर लिए, ठीक है। जी मैम। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ कितना, फिर आपको पता है। अच्छा, 1 मिनट जरा होल्ड करें, 1 मिनट होल्ड करें सर आपको।
हाँ जी, क्वेश्चन लिखे अभी। जी मैम। हाँ जी। अच्छा, एक चीज छोटी सी और भी मैं आपको बताऊं कि बायनोमियल के और इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है। समटाइम क्या मोस्टली आप एक बात देखना, जो कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे विद और विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा होता ना, और वहाँ पे भी आपके पास जो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो बायनॉमियल में ट्रायल्स में आता है, दो ही आपके पास टर्न्स आप है ना, या तो सक्सेस है या फेलियर है। हाइपोथेटिकल में भी इसी तरह ही होगा, या सक्सेस है या फेलियर है। फर्क सिर्फ इस चीज का पड़ेगा कि जो ट्रायल्स या नंबर ऑफ ट्रायल्स भी फिक्स होगा। फर्क सिर्फ इसी चीज का पड़ेगा आपके पास कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बार बार चेंज होगी, यानी वो हर ट्रायल में दिखती रहती। आउटकम्स दो ही होंगे, यस और नो होगा, सक्सेस और फेलियर होगा, अलाइव और डेड होगा, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होगा। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से, यानी जब आप एक चीज बाहर निकाल लेते हो तो अगली प्रोबेबिलिटी फिर उसकी वजह से इफेक्ट होती है। ठीक है, आउटकम्स यहाँ पे भी दो ही हो सकते हैं, बल्कि मोस्टली क्वेश्चन में आप जहाँ पे देखोगे आउटकम्स यहाँ पे भी दो ही होंगे। ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, लिखे शिपमेंट ऑफ 80 अलार्म। ये जो अलार्म्स होते हैं, बर्गलर अलार्म्स होते हैं, यानी जो घरों में लोगों ने अलार्म नहीं लगाए थे, कहते हैं खुदा ना खास्ता ये एंटर होने की कोशिश करे तो तुझे अलार्म हो जाएगा। ठीक है, a shipment of 80 alarms contains 4 that are defective। 80 में से 4 जो है वो डिफेक्टिव है। जी मैम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताऊंगी भी, बाद में बताऊंगी भी, पहले इसको लिखना है। ठीक है, if 3 of them are randomly selected, 80 में से 3 सेलेक्ट हो गए, if 3 of them are randomly selected, if 3 of them are randomly selected and shipped, यानी भिजवा दिए गए, and shipped to the customer, and shipped to the customer that and shipped to the customer, then find the probability, then जी मैम। find the probability that the customer will get exactly, find the probability that the customer will get exactly one bad alarm, या one defective लिखते हैं, one defective alarm। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, ये तो हो गए टोटल। उसने सिलेक्ट कितने किए? 3 मैम। 3 हो गया। अच्छा, अब दो हिस्से बन गए, एक तो डिफेक्टिव हो गए, एक नॉन डिफेक्टिव हो गए। आप किसमें इंटरेस्टेड हो, मैम किसके हिसाब से डिफेक्टिव। चलो? हाँ, प्रोबेबिलिटी उसने किसकी डिफेक्टिव। मांगी है? हाँ, प्रोबेबिलिटी मैम उसने किसकी डिफेक्टिव। मांगी है कि हाँ डिफेक्टिव निकला है एक भी, तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे? हाँ जी, फिर हम क्या कहेंगे, ये हो गया। जी मैम। ऐसे ही हो गया ना? ठीक है, तो फिर हमारे जी पास क्या मैम। हो जाएगा? आज मेरे पीछे बहुत शोर है, आज आपको शोर ज्यादा आ रहा होगा, मेरे पीछे आज शोर बहुत है। अच्छा जी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी उसने क्या पूछी है? मैम 1 के लिए। एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। हाँ, 1 के लिए पूछिए, तो हम क्या लिखेंगे?
ओवरऑल 80 में से ठीक है जी। जी मैम। जी मैम। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद है, अगर मुझे याद है ना, मुझे देखता हूँ कि जो कैपिटल एन है ना, उसकी लिमिटिंग फॉर्म होती है। अगर ये शायद 30 या 30 से बड़ा हो जाए, या मुझे 30 याद आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना ये नंबर, क्योंकि एन जब थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाए, एन जब बड़ा होना शुरू हो जाए, तो जो आपकी हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सॉल्व हो सकता है ऊपर से। मुझे एन की लिमिट नहीं कहीं पे नजर आ रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी, इसे कहते हैं लिमिटिंग फॉर्म। लिमिटिंग फॉर्म का मतलब होता है कि जब टोटल पॉपुलेशन जो है ना, ये एक्चुअली ये लिखी होती है, व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, का मतलब है जब ये बड़ी होना शुरू हो जाए, तो हाइपरजोमेट्रिक टेंड्स टू फॉलो द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। यानी जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो आप इसका बायनॉमियल के साथ भी कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल एन जरा स्मॉल है, छोटा नंबर, जैसे 10 12 15 20, अगर 30 से कम कम पे है ना, तो फिर हाइपरजोमेट्रिक के साथ क्वेश्चन आराम से हो जाता है। दूसरा, अगर आपके पास एन बड़ा होना शुरू हो जाए, यानी बड़ा बड़ा नंबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि हाइपरजोमेट्रिक जो है वो भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, यानी हम प्रोबेबिलिटी को बायनॉमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। क्लियर? जी मैम। इसको मैं करवाऊंगी फिर आपको, ठीक है, ये भी करवाऊंगी, इसके क्वेश्चन जी लिमिटिंग मैम। फॉर्म पे जाके मैं आपको करवाऊंगी। अच्छा जी, अभी एक काम करती हूँ, मैं आपको इसका मीन वैसे बता देती हूँ, या करवा दूँ जल्दी से, कितना टाइम है? मैडम जी बहुत है इतना। दो दो तरीके हैं इसको करवाने। बाकी कोर्स भी तो आपने पढ़े होंगे, बाकियों का भी तो इतना कोर्स होता है, आप मेरी तो ही कहते हो कि मैडम बस कर दें बस कर दें। किसका कोर्स सबसे ज्यादा है, पूरी ईमानदारी से बताएं जरा, इतने सब्जेक्ट में से। मैडम जी आपका ही लग रहा अब है। रोजा है, झूठ मत बोले। नहीं, झूठ ही बोलना, रुबाब किसका ज्यादा है? जी आपका है सच में। नहीं नहीं, मैम झूठ। ठीक है सबका। मैम सबका ठीक है। हाँ वो ये अब झूठ नहीं बोले ना, ऐसे ही है। मैम जिसका ज्यादा कर ले वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा सही। सबसे आसान कौन सा सब्जेक्ट है अभी तक? कल अल्फाबेट भी आ गया। मैम ये भी इजी है, स्टार्ट भी इजी है, अमेरिकन आपसे। न्यूमेरिकल भी इजी है। ये ले, क्या लिखूं यहाँ पे? पैसे लिखूं? मेरी बैटरी बिल्कुल 5% है, कितना टाइम रह गया है? 2-3 मिनट ही रहते हैं आगे। 5% है, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसको खोल लूं? पहला एक्सप्रेशन खोल दूं? ये एक्स को खोल दें, ये एक्स को खोल दें एक टर्म पे, क्या बन जाएगा मेरे पास? मैम के पिक्टोरियल ए पिक्टोरियल ओवर एक्स। एक्स टाइम्स। इसको एक एक टर्म खोल दें, यहाँ बेशक 7x ही रख लें। इसको एक एक टर्म खोल दें, यहाँ पे 7x रख लें। एक एक टर्म खोल दें तो ये क्या बन जाएगा, ये x। अच्छा जी, यहाँ पे के इंटू के ये माइनस। ये ऐसे हो जाएगा। जी मैम। ठीक। अच्छा जी, x x से कैंसिल। ठीक है। अच्छा यहाँ जी से मैम। इसको भी खोल। ठीक है।
ऊपर वाला भी खोला, नीचे वाला भी खोला। ठीक, जी ए मैम। को भी खोल दिया, नीचे एक्स को भी खोल दिया। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया के। एक्चुअली ये किसके बराबर एक्सप्रेशन आ गया, ये मेरे पास आ गया के माइनस वन, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, एक्स माइनस वन। ये कॉम्बिनेशन बन गया। क्लियर? इनमें से यहाँ तक ठीक है? मैम ये रिपीट कर दें। बेटा ये देखो, ये वाली टर्म थी ना, जो ये वाली x इंटू के एक्स, जो के एक्स का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। x को मैंने बाहर रहने दिया, के एक्स को मैंने एक्सपैंड कर दिया। ये एक्स आती है के फैक्टोरियल ओवर एक्स फैक्टोरियल के माइनस एक्स फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर हो गया? के फैक्टोरियल को भी खोल दें, ऊपर एक टर्म खोल देना, के इंटू के माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया। नीचे मैंने क्या किया, एक्स इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल एक्सपैंड कर दिया। जी मैम। मैम। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ से यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, यहाँ से आपके पास क्या रह गया फिर, ये के रह गया मेरे पास, बाकी के माइनस वन, एक्स माइनस वन और के माइनस एक्स। तो ये एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये के माइनस वन और एक्स माइनस वन का बनता है। नहीं? जी मैम। आगे से मैम जी आगे मैम। नहीं बता दे, नहीं बाकी क्लियर? हाँ जी, बाकी लोग मुझे आवाज ही नहीं जी आ मैम रही हमने क्लियर है। फिर क्या बन गया मेरे पास, अच्छा जी ये मेरे पास मैडम चली गई हैं। जी मुराद भाई लेकिन अभी तरफ नेटी शेस ले डिस्कनेक्ट हो गया ना। शेयर भाई, मैडम चली गई हैं। जी जी उनका कोई नेट प्रॉब्लम होना इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया उनका। वेट करें थोड़ी देर, अगर मैम आ गए तो ठीक है, अदरवाइज फिर वैसे भी मीटिंग का टाइम एंड हो जाना।
एमएससी में अपने हाथ से प्रूफ करके ना, ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करके मैं आपको मीन सिर्फ भेज दूंगी, दैट इज द एंड, यहीं तक बस करेंगे, नवीन मीन भाई मैं आपको मीटिंग एंड भेज कर देती दें हूँ, फिर? ठीक है। जी जुनेद भाई एंड कर दे, मैम को मैसेज आया है ग्रुप में, वैसे ओके उन्होंने बोला कि ओके लीव कर दें या होस्ट एंड कर दें? जी आमना इकबाल होस्ट